मैं नवरात्र है, ये मत समझिए कि मठ और मंदिर में पूजा करने वाले ही लोग श्राप दे सकते हैं। मैं भी सूर्यवंशी क्षत्रिय हूं और मैं भी 9 दिन का व्रत हूं और मैं दुर्गा जी के सगत घक कहता हूं कि मैं भी श्राप दे सकता हूं। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, राजनीति मेरी अलग विषय है। बस्ती के हरैया विधानसभा से बीजेपी विधायक भावुक हो गए हैं। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ भ्रम फैलाने वालों को श्राप दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ, 9 दिन का व्रत हूँ। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उनको मैं श्राप दे सकता हूँ। इस तरह का राजनीति करने वालों का विनाश हो जाएगा। आपको बता दें, बस्ती जिले के दुबौलिया थाना क्षेत्र के उभाई गांव में नाबालिग आदर्श उपाध्याय की 25 मार्च को मौत हो गई थी। परिजनों ने पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप लगाया था। इस घटना के विरोध में बीजेपी, सपा और कांग्रेस पीड़ित परिवार से मिलने गए थे और उन परिवार के साथ खड़े भी थे। बीजेपी के नेता व नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पीड़ित परिवार से मिले, जिसके बाद एसओ जितेंद्र को लाइन हाजिर किया गया और एक दरोगा, एक सिपाही को निलंबित भी किया गया था। आपको बता दें, इस घटना में बीजेपी विधायक अजय सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर कार्रवाई न कराने और पुलिस वालों का साथ देने की एक अफवाह फैलने लगी थी, जिसके बाद बीजेपी विधायक अजय सिंह पीड़ित परिवार से मिलकर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि हम पुलिस की साथ दे रहे हैं, मैं उनको श्राप दे सकता हूं। मैं एक सूर्यवंशी क्षत्रिय हूं। यह मत समझिए कि मठ और मंदिर में पूजा करने वाले श्राप दे सकते हैं। मैं भी 9 दिन का व्रत हूं। दुर्गा जी की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं भी श्राप दे सकता हूं। राजनीति अलग करो, लेकिन ये कह दो कि मेरा रिश्तेदार है। एक इतनी बड़ी घटना हुई, एक ब्राह्मण की हत्या हुई और उसके बाद ये कह दो कि विधायक जी संरक्षण दे रहे हैं, FIR नहीं होने दे रहे हैं, कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं। और विनाश हो जाएगा इस राजनीति में। इस तरह का राजनीति करोगे ना तो विनाश हो जाएगा। जितने लोग भी लगे हो विनाश करने में, विनाश हो जाएगा। नोट कर लो, जो कार है मैं भी श्राप दे सकता हूँ इनमें कोई भी सत्य व्यक्ति श्राप दे सकता है। इतनी बड़ी घटना हुई, एक ब्राह्मण की हत्या हुई और उसके बाद कह दो विधायक जी संरक्षक दे रहे हैं। जो लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं उनका विनाश हो जाएगा। नोट कर लो। वो गोरखपुर का मैंने पता किया, वो सैंथवार कुर्मी बिरादरी का है। मेरा इस जात से, सिपाही से लेना देना नहीं। मेरी जनता मेरे लिए सब कुछ है। मेरी जनता, ये हमको सिपाही न कोई वोट देने आएगा, न कोई अधिकारी वोट देने आएगा मुझको। नेता मेरी जनता ने मुझको बनाया। मैं किसी तरह का अगर रिश्तेदार भी होता तो कोई रिश्तेदारी इस तरह के पकड़ने में नहीं निभाई जाती है। उसकी शिकायत मैं पहले कर चुका हूँ कि इसको यहाँ से हटाया जाए। मेरे पास कहीं से कोई शिकायत आई थी किसी और प्रकरण को लेकर के। विधायक अजय सिंह ने कहा कि घटना के दिन सबसे पहले पहुंचने वाला नेता मैं हूं। पोस्टमार्टम मेरे देखरेख में हुआ था, वीडियोग्राफी कराई गई थी, एसओ को मैंने लाइन हाजिर करवाया था, दरोगा और सिपाही को सस्पेंड कराया। लड़का गरीब परिवार का था। मैंने उसके परिवार की आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री जी के सचिव से संपर्क किया, लेकिन कुछ लोग मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन पीड़ित परिवार जानता है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। दूसरा विषय, ये जो बेमनस फैलाने वाले लोग हैं, परिवार, कुछ भी परिवार से पूछ लीजिए, आपसे पूछ लीजिए, आपके चाचा से पूछ लीजिए, नेताओं में सबसे पहले पहुंचने वाला आदमी मैं था। मैं ही बैठा के लेके गया हूं और मैं सुबह 7 बजे से और शाम 5 बजे तक वहीं पोस्टमार्टम हाउस पे था। सारा चाहे मजिस्ट्रेटी जांच हो, ये मेरे द्वारा बैठवाई गई। दरोगा को लाइन हाजिर, एसओ को मैंने कराया, दोनों सिपाहियों को मैंने सस्पेंड कराया। पोस्टमार्टम की टीम में बस्ती में 2 से ज्यादा की व्यवस्था नहीं, 3 पोस्टमार्टम के डॉक्टर रहे। वीडियोग्राफी हमने कराई। परिवार का एक सदस्य, नियम कानून के विपरीत पोस्टमार्टम में परिवार का एक सदस्य वहां पर उपस्थित था। ये सारी चीजें कराई गई। मैंने मुख्यमंत्री जी के यहाँ बात किया, डीएम एसपी सबसे बात किया। आर्थिक सहयोग की जहां तक रही बात, मुख्यमंत्री के यहाँ से होना था, मुख्यमंत्री जी के यहाँ मैंने बात किया। उनके प्रमुख सचिवों से मैंने बात किया, सभी अधिकारियों से मैंने बात किया।
तुरंत मैंने गरीबी को देख करके, आर्थिक तंगी को देख करके, परिवार का होने वाला कमाऊ सदस्य था, मैं तुरंत 10 लाख रुपए स्वीकृत कराया। मैं था नहीं, आदरणीय महेश शुक्ला जी से मेरी बात हुई, हमने कहा शुक्ला जी वो पत्र लेकर के परिवार के साथ जाइए, ढांढस बनाइए, इस सारी चीजों की भरपाई न पैसा होता है न कोई और चीज होती है, क्योंकि पुत्र चला गया वो वापस नहीं आना है। लेकिन हम जितना जो भी कर सकते हो, अब कानूनी लड़ाई है, कानूनी न्याय 100% मिले, इसकी हम पूरी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर